न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। देश में गहराते बिजली संकट पर केंद्र सरकार गंभीर है। बिजली संकट को लेकर कोर मैनेजमेंट टीम का हुआ गठन। ये कोर टीम कोयले की रोजाना आपूर्ति पर नजर रखेगी। कोल इंडिया लिमिटेड और रेलवे के साथ करेगी कोऑर्डिनेशन। कोयले की राज्यों को उचित आपूर्ति भी करेगी सुनिश्चित। कोर टीम बिजली संकट वाले राज्यों से लगातार संपर्क में रहेगी। कोयले की कमी को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का दावा है। प्रहलाद जोशी ने 3 से 4 दिन में स्थिति ठीक होने का दावा किया है और कहा है कि ग्लोबल मार्केट में कीमतों में उछाल की वजह से कोयले की कमी हुई है और बिजली उत्पादन में भी गिरावट देखी गई है। विदेशी कोयले पर निर्भर बिजली संयंत्रों ने बिजली उत्पादन बंद कर दिया है और अगले 3 दिनों में बिजली क्षेत्र को 1.6 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक सप्लाई बढ़ाने की बात कही है। 1.7 मीट्रिक टन प्रतिदिन को छूने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। तो प्रयास लगातार किए जा रहे हैं और उसी को लेकर ये खबर आपको बता रही हैं, जहां पर बिजली संकट को लेकर कोर मैनेजमेंट टीम का गठन किया गया है। ये कोर टीम कोयले की रोजाना आपूर्ति पर नजर रखेगी। कोल इंडिया लिमिटेड और रेलवे के साथ कोऑर्डिनेशन करेगी। कोयले की राज्यों को उचित आपूर्ति भी सुनिश्चित करेगी। कोर टीम बिजली संकट वाले राज्यों से लगातार संपर्क में है। कोयले की कमी को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का दावा है। प्रहलाद जोशी ने 3 से 4 दिन में स्थिति ठीक होने का दावा किया है। कहा है कि ग्लोबल मार्केट में कीमतों में उछाल की वजह से कोयले की कमी हुई है। उन्होंने कारण भी बताया कि किस वजह से कोयले की कमी हो रही है और बिजली उत्पादन में भी गिरावट देखी गई है। उनका ये भी कहना, उन्होंने कहा कि विदेशी कोयले पर निर्भर बिजली संयंत्रों ने बिजली उत्पादन बंद कर दिया है। अगले 3 दिनों में बिजली क्षेत्र को 1.6 मीट्रिक टन प्रतिदिन सप्लाई बढ़ाने तक और 1.7 मीट्रिक टन प्रतिदिन को छूने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। चीन यूरोप के बाद अब आधे भारत में गहराया बिजली संकट। देश में कोयला खदानों में उचित तैयारियां नहीं होने से हालात बने हैं। उत्तर, मध्य और पूर्वोत्तर राज्यों में पावर कट लगना शुरू हो गया है। विशेषज्ञों की माने तो कोविड से कोयले खदानें बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि कोविड का कारण है जिसकी वजह से कोयला खदानें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, जबकि पावर प्लांट्स में एक भी दिन विद्युत उत्पादन नहीं रुका है। कोयले की डिमांड बरकरार रही, लेकिन सप्लाई बाधित होने से ये हालात बने हैं। कोरोना पीक में खदानों में प्री मानसून तैयारियां नहीं हुआ रखरखाव। अगस्त सितंबर में देश में बिजली की मांग में अचानक 16% की बढ़ोतरी हो गई। सितंबर में कोयला उत्पादित राज्यों में भारी बारिश से खदानों में पानी भर गया और ऐसे में सितंबर में अप्रैल मई की तरह कोयला उत्पादन का काम ठप रहा और इसका असर दिख रहा है अब बिजली उत्पादन पर। हालांकि कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने से भी खपत बढ़ी है। देश में वर्तमान में रोजाना 4 अरब यूनिट बिजली की मांग है और 65 से 70% बिजली मिलती है अकेले कोयला आधारित पावर प्लांट से। अक्टूबर के पहले सप्ताह में मांग की तुलना में 11.5% कम बिजली आपूर्ति हुई है। मौजूदा हालातों के मद्देनजर फिलहाल दीपावली तक संकट से निजात मुश्किल है, क्योंकि दीपावली आ रही है, त्योहार चल रहे हैं और आगे और भी त्योहार आने हैं। ऐसे में मुश्किल ये दिख रहा है कि बिजली जो है बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, जितना उत्पादन नहीं हो रहा है। अब ऐसे में मुश्किल हालात बनते नजर आ रहे हैं। चीन यूरोप के बाद अब आधे भारत में बिजली का संकट गहरा गया है। देश में कोयला खदानों में उचित तैयारियां नहीं होने से ये हालात बने हैं। उत्तर, मध्य और पूर्वोत्तर राज्यों में पावर कट लगना शुरू हो गया है। विशेषज्ञों की माने तो कोविड से कोयला खदानें बुरी तरह से प्रभावित हैं, जबकि पावर प्लांट में एक भी दिन काम नहीं रुका है, विद्युत उत्पादन नहीं रुका है। कोयले की डिमांड बरकरार रही है, लेकिन सप्लाई बाधित होने से ये हालात बने हैं। कोरोना पीक में खदानों में प्री मानसून तैयारियां और नहीं हुआ रखरखाव। अगस्त सितंबर की बात करें तो देश में बिजली की मांग में अचानक 16% तक की बढ़ोतरी हो गई। सितंबर में कोयला उत्पादित राज्यों में भारी बारिश से खदानों में पानी भर गया और ऐसे में सितंबर में अप्रैल मई की तरह कोयला उत्पादन का काम ठप रहा और इसका असर दिख रहा है अब बिजली उत्पादन पर। हालांकि कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था की पटरी पर लौटने से भी खपत बढ़ी है। देश में वर्तमान में रोजाना 4 अरब यूनिट बिजली की मांग है और
65 से 70% बिजली मिलती है अकेले कोयला आधारित पावर प्लांट से। अक्टूबर के पहले सप्ताह में मांग की तुलना में 11.5% कम बिजली आपूर्ति हुई है और जो मौजूदा हालात हैं उसके मद्देनजर फिलहाल दीपावली तक संकट से निजात मिलना मुश्किल है। बिजली संकट का राजस्थान पर बड़ा असर। बिजली संकट के बीच जयपुर डिस्कॉम एमडी नवीन अरोड़ा का आदेश। जयपुर डिस्कॉम दफ्तरों में एसी चलाने पर रोक का आदेश लगाया है। साथ ही अफसरों और कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी गई है, कमरे से निकलते ही लाइट और पंखे बंद करें अन्यथा कार्रवाई होगी। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 12,650 मेगावाट बिजली की डिमांड है, जबकि 8,657 मेगावाट बिजली ही उपलब्ध है। 4,000 मेगावाट की कमी है। महंगी रेट पर 2 करोड़ यूनिट बिजली खरीद के बावजूद पावर कट हो रहा है। गांव कस्बों में 2 से 6 घंटे, दूर दराज के इलाकों में 12 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। यानी कि बिजली की कटौती शुरू हो गई है। गांव कस्बे हो उनमें 2 से 6 घंटे हो रही है, वहीं दूर दराज के इलाकों में 12-12 घंटे बिजली की कटौती की जा रही है। बिजली संकट का राजस्थान पर यह बड़ा असर है। बिजली संकट के बीच जयपुर डिस्कॉम एमडी नवीन अरोड़ा का आदेश और उनका आदेश ये कि जयपुर डिस्कॉम दफ्तरों में एसी चलाने पर रोक है। उन्होंने ये आदेश दिया है कि जयपुर डिस्कॉम दफ्तरों में एसी नहीं चलाना है। साथ ही अफसरों और कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि कमरे से निकलते ही लाइट और पंखे बंद करें अन्यथा कार्रवाई होगी। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 12,650 मेगावाट बिजली की डिमांड है, जबकि 8,657 मेगावाट बिजली उपलब्ध हुई है। 4,000 मेगावाट की कमी है। महंगी रेट पर 2 करोड़ यूनिट बिजली खरीद के बावजूद पावर कट हो रहा है। गांव में बात करें, कस्बों में बात करें तो 2 से 6 घंटे, वहीं दूर दराज के इलाके में 12 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। तो सुपर क्रिटिकल पावर क्राइसिस यहां दिख रहा है। कोयले की दिक्कत से गहराता जा रहा है बिजली का संकट। प्रदेश के कालीसिंध पावर प्लांट में 1 से 2 दिन, छबड़ा थर्मल में 3 से 4 दिन और कोटा थर्मल में 2 से 3 दिन, सूरतगढ़ थर्मल में 1 से 2 दिन का शेष बचा हुआ है कोयला। हालांकि कालीसिंध की 600 मेगावाट का प्लांट शुरू होने से कुछ राहत है, लेकिन लगातार बढ़ रही बिजली की डिमांड से संकट बरकरार है। शनिवार की भी बात की जाए तो राजस्थान में रही 12,650 मेगावाट की डिमांड, जबकि उपलब्धता का आंकड़ा 8,657 मेगावाट के आसपास। ऐसे हालात में ग्रामीण से लेकर शहरी इलाकों में कटौती की मार पड़ रही है। मुख्यमंत्री गहलोत से लेकर ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला नजर बनाए हुए हैं, पूरे हालात पर बने हुए हैं नजर, और साथ ही जनता से लगातार अपील कर रहे हैं। बिजली का कम से कम उपयोग करने की आमजन से अपील की जा रही है। तो आमजन से भी ये अपील की जा रही है, अधिकारियों के अलावा, कि बिजली का कम से कम उपयोग करें, उसे सेव करें, क्योंकि स्थिति बहुत क्रिटिकल बनी हुई है। तो सुपर क्रिटिकल पावर क्राइसिस चल रहा है। कोयले की दिक्कत से गहराता जा रहा है बिजली का संकट। प्रदेश के कालीसिंध पावर प्लांट में 1 से 2 दिन, तो छबड़ा थर्मल में 3 से 4 दिन और कोटा थर्मल में 2 से 3 दिन, वहीं सूरतगढ़ थर्मल में 102 दिन का शेष बचा हुआ है कोयला। हालांकि कालीसिंध की 600 मेगावाट का प्लांट शुरू होने से कुछ राहत है, लेकिन लगातार बढ़ रही बिजली की डिमांड से संकट बरकरार है। शनिवार की ही बात कर लें तो राजस्थान में रही 12,650 मेगावाट की डिमांड, जबकि उपलब्धता का आंकड़ा रहा 8,657 मेगावाट के आसपास। अब ऐसे हालात में ग्रामीण से लेकर शहरी इलाकों में कटौती की मार पड़ रही है। मुख्यमंत्री गहलोत से लेकर ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला नजर बनाए हुए हैं और पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं, और साथ ही जनता से ये अपील कर रहे हैं कि बिजली का कम से कम उपयोग करें, जिससे कि बिजली सेव हो, यानी बचे। तो बिजली को लेकर ये परेशानी बनी हुई है, और उसी को लेकर अधिकारियों से, सरकारी ऑफिस से ही नहीं बल्कि आम लोगों से भी यहाँ पर अपील मुख्यमंत्री ने की है, बी.डी. कल्ला ने की है। उन्होंने कहा है कि कम से कम बिजली का उपयोग करें, जहां सेव हो सके वहां पर सेव करें, क्योंकि सुपर क्रिटिकल पावर क्राइसिस है। और सिर्फ राजस्थान ही नहीं, देश में बहुत ऐसी जगह हैं जहां पर ये सुपर क्रिटिकल क्राइसिस बनी हुई है।